नमस्कार जी, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त। आज हम रसोई की उस दुनिया में चलेंगे जहां सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी पकती है। हम बात करेंगे हमारे बर्तनों की। तांबा, कांसा, पीतल और स्टील, कौन सा है सबसे अच्छा? ये सिर्फ धातु नहीं है, ये हमारी विरासत का हिस्सा है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम स्टील, एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक के इतने आदी हो गए हैं कि हमने पारंपरिक धातुओं को पीछे छोड़ दिया। हम हर धातु के फायदे और नुकसान को विज्ञान और आयुर्वेद दोनों की नजर से देखेंगे। हम तांबे, कांसे, पीतल और स्टील के साथ साथ नॉन स्टिक और हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की नई रिसर्च भी देखेंगे। आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे। हम बताएंगे क्या सुरक्षित है, क्या नहीं, और अंत में एक संतुलित सुझाव देंगे। तो चलिए मेरे साथ इस ज्ञान भरे सफर पर और जानते हैं कि आपकी रसोई का असली हीरो कौन है। अब शुरू करते हैं तांबे से और जानते हैं इसके फायदे और नुकसान। तांबे के बर्तनों का जिक्र आते ही पुराने घर, मंदिरों की तस्वीरें याद आती हैं। लोग रात भर तांबे में पानी रखते और सुबह खाली पेट पीते थे। इसे ताम्र जल कहा जाता था। 2022 में जर्नल ऑन हेल्थ, पॉपुलेशन एंड न्यूट्रिशन में छपी एक स्टडी बताती है कि तांबे में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। जब पानी को लगभग 8 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया कम होते हैं। ये पानी पाचन सुधारने और सूजन कम करने में सहायक होता है। तांबा एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक है। यह आयरन के अवशोषण में मदद करता है और त्वचा व दिमाग के कार्यों में भूमिका निभाता है। 2023 की न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है तांबा न्यूरोट्रांसमीटर को नियंत्रित करने में योगदान दे सकता है, लेकिन सावधानियां भी जरूरी हैं। तांबे में कभी नींबू, दही, छाछ या अचार न रखें और न तांबे में खाना पकाएं। एसिडिक संपर्क पर तांबा रिएक्ट करके रिस सकता है। अधिक मात्रा में कॉपर टॉक्सिसिटी खतरनाक हो सकती है। इंडियन जर्नल ऑन मेडिकल रिसर्च कहता है कि तांबे का उपयोग सिर्फ पानी रखने के लिए ही सुरक्षित माना जाता है। आजकल कलई या स्टील टिन लाइनिंग वाले तांबे के बर्तन मिलते हैं। ये खाना पकाने के लिए बेहतर विकल्प हैं। बाहर से तांबा खूबसूरत होता है और कुछ गुण देता भी है, पर इस्तेमाल समझदारी से करें। याद रखिए, परंपरा को विज्ञान के साथ मिलाकर अपनाना ही समझदारी है। सिर्फ पानी के लिए तांबा प्रयोग करें और सेहतमंद रहें। अब बात करते हैं कांसे की, जिसे अंग्रेजी में ब्रॉन्ज कहते हैं। ये तांबे और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। कांसा हमारी संस्कृति में शुद्ध माना जाता था। कहा जाता था कांस्यम बुद्धिवर्धकम। आयुर्वेद के अनुसार कांसा भोजन की अम्लता घटाकर पाचन को सुधारता है, गैस और एसिडिटी में मददगार। 2024 की एक स्टडी ने दिखाया कि कांसे में रखा भोजन पोषकता बनाए रखता है और इसमें भी एंटीबैक्टीरियल गुण मिलते हैं। इसीलिए पुराने समय में लोग घी और घोटे सामान कांसे में रखते थे। लेकिन कांसे भी खट्टी चीजों के साथ रिएक्ट करता है। अचार, इमली, दही आदि से सावधान रहें। बाजार में मिलावटी कांसा बिकता है। असली कांसा टैप टेस्ट से पहचाना जा सकता है। ऊंची घंटी जैसी गूंज। कांसे की थाली में खाना परोसना आज भी एक बहुत ही सेहतमंद विकल्प है, पर इसका रख रखाव जरूरी है। यह हमारी खोई हुई विरासत है। यदि इस्तेमाल करें तो समझदारी से और समय समय पर जांच पड़ताल के साथ। अब आते हैं पीतल पर, जिसे ब्रास कहते हैं। यह तांबा और जिंक मिलाकर बनता है। पीतल पूजा और पारंपरिक रसोई में अहम रहा है। इसकी सुनहरी चमक और वैल्यू। आयुर्वेद कहता है कि पीतल का भोजन वात कफ को शांत करता है। वैज्ञानिक रूप से इसमें तांबा और जिंक होते हैं। दोनों जरूरी पोषक हैं। जिंक की कमी से संक्रमण और धीमी घाव भरने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पीतल से मिलने वाला खुराक फायदेमंद हो सकता है। पकी हुई थोड़ी मात्रा में तांबा और जिंक भोजन में मिल जाती है। खासकर जिनके भोजन में जिंक की कमी हो वह लाभ उठा सकते हैं, पर खट्टी चीजें पीतल के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, इसलिए इनसे बचें या कलई की हुई बर्तन चुनें। पुराने जमाने में कलई, टिन चढ़ाई जाती थी। ये सुरक्षित परत बनाती है। पीतल की चमक बांधने के लिए नींबू नमक या इमली से रगड़कर साफ किया जाता है। कलई किया हुआ पीतल आज भी खाना पकाने के लिए बढ़िया विकल्प है, पर नियमित देखभाल जरूरी है। खुशहाल परिवार और सेहत, यह निवेश करने लायक है। अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, जो आज हर किचन पर राज कर रहा है। स्टील लोहे में कार्बन, क्रोमियम और नकल मिलाकर बनता है। ये टिकाऊ है, जंग नहीं लगती, साफ करना आसान है और ये किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता। इसमें आप टमाटर, दही और इमली जैसी खट्टी चीजें भी सुरक्षित रूप से पका सकते हैं। फूड ग्रेड स्टील 304 18/8 का रिसाव न के बराबर होता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी जैसे जर्नल इसकी पुष्टि करते हैं। पर सस्ता और पतला स्टील मिल सकता है, जिसमें निकल, क्रोमियम का रिसाव हो सकता है।
इसलिए ग्रेड और ब्रांड पर ध्यान दें। स्टील गर्मी बराबर फैलाता है, खाना जलता नहीं और चिकनी सतह पर बैक्टीरिया कम रहते हैं। इसलिए अस्पतालों और प्रोफेशनल किचन में भी यह प्रयोग होता है। ध्यान रखें, कुछ लोगों को निकल से एलर्जी हो सकती है। भारी तले और प्रमाणित 18/8 या 304 वर्ड मार्क देखें। जहां परंपरागत धातुएं खाने में पोषक जोड़ती हैं, वहीं स्टील भोजन को वैसा ही रखता है। कोई जोड़ नहीं, कोई नुकसान नहीं, यदि क्वालिटी सही हो। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, विशेषकर खट्टी चीजों के लिए, अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील एक व्यावहारिक और सुरक्षित चुनाव है। इसे अपना मुख्य सिपाही बनाइए, पर परंपरा को भी साथ रखें। अब बात करते हैं उन बर्तनों की जो सस्ते और हल्के होने की वजह से लोकप्रिय हुए। एल्यूमिनियम। यह गर्मी का अच्छा सुचालक है, जल्दी गर्म होता है, गैस और समय बचते हैं। पर यह रिएक्टिव धातु है। जब टमाटर, इमली, नींबू जैसी खट्टी चीजें इसमें पकती हैं, तो एल्यूमिनियम घुल सकता है। कुछ शोधों ने अल्जाइमर और पार्किंसन से एल्यूमिनियम को जोड़ा है। हालांकि बहस जारी है, पर जोखिम मौजूद दिखा है। हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और किडनी पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए कई विशेषज्ञ रोजाना एल्यूमिनियम उपयोग को मना करते हैं। नॉन स्टिक पैन कम तेल और आसानी से साफ इसलिए पसंद किए जाते हैं। पर पीटीएफई, टेफ्लॉन परत 260 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टूट सकती है। जहरीले धुएं और पॉलीमर फ्यूम फीवर जैसे तरह के लक्षण हो सकते हैं। पर्सनल और पालतू पक्षियों के लिए यह धुआं खतरनाक हो सकता है। पीएफओए को कैंसर और थायराइड ऑफ लिवर समस्याओं से जोड़ा गया। कंपनियां पीएफओए फ्री कहती हैं, पर पीटीएफई घिस जाने पर खतरा बना रहता है। यदि नॉन स्टिक पर खरोंच आए तो उसे तुरंत बदल दें। केमिकल खाने में जा सकते हैं। इसी वजह से बाजार में हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम आया। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया से ऊपर सतह कठोर बनती है। यह परत नॉन रिएक्टिव और खरोंच प्रतिरोधी होती है और टेफ्लॉन जैसी केमिकल कोटिंग नहीं होती। पर तेज रगड़, डिटर्जेंट या समय के साथ परत टूट सकती है। तब नीचे का एल्यूमिनियम एक्सपोज हो सकता है। इन्हें मुलायम स्पंज से धोएं, डिश वॉशर और कठोर रसायनों से बचें, तब यह सुरक्षित और टिकाऊ रहेगा। स्टडीज कहती हैं हार्ड एनोडाइज्ड सामान्य एल्यूमिनियम से बेहतर है, पर सतह की अखंडता बनाए रखना जरूरी है। यह नॉन स्टिक और कच्चे एल्यूमिनियम से एक बेहतर कदम है, पर देखभाल अनिवार्य है। यदि आप हार्ड एनोडाइज्ड रखते हैं तो उपयोग और सफाई पर ध्यान दें। यही सुरक्षित विकल्प बनता है। इतनी जानकारी के बाद जानना जरूरी है, हर बर्तन हर काम के लिए नहीं। एक समझदार रसोइया वही है जो सही काम के लिए सही औजार चुने। दाल, सब्जी, कड़ी और टमाटर बेस्ड व्यंजन, अच्छी क्वालिटी स्टेनलेस स्टील सबसे सुरक्षित है। पानी पीने के लिए तांबे का जग रात भर रखकर सुबह पिएं, पर केवल सादा पानी ही रखें। खाने का अनुभव बेहतर करने के लिए कांसे की थाली या कटोरी का उपयोग हफ्ते में कुछ बार करें। धीमी आंच पर मिठाई या खास पकवान, कलई किया हुआ पीतल अच्छा विकल्प है। सूखी भूनने और तलने के लिए लोहा, कास्ट आयरन बेहतरीन है। आयरन सप्लीमेंट भी देता है। डोसा, चीला, आमलेट के लिए पीएफओए फ्री नॉन स्टिक रख सकते हैं, रोजाना भारी खाना पकाने के लिए नहीं। और सबसे जरूरी, जानकर चुनें, समझ कर रखें। तो अब अंतिम सवाल, हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा बर्तन कौन सा है? हर धातु की अपनी जगह है, पर रोजमर्रा, सुरक्षा और आसानी के लिहाज से एक स्पष्ट विजेता उभरता है। अच्छी क्वालिटी का फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील 304 18/8 सबसे व्यावहारिक और सुरक्षित विकल्प है। पर इसका मतलब यह नहीं कि परंपराओं को भूल जाएं। असली जीत संतुलन में है। मुख्य रूप से स्टील और लोहे का इस्तेमाल करें। पानी के लिए तांबा रखें। सप्ताह में कांसे और पीतल का उपयोग करें और खरोंच लगे नॉन स्टिक को हटाएं। आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसे किसी सुविधा के लिए दांव पर न रखें। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार।